हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपके फर्स्ट चैप्टर का एक पार्ट पढ़ लिया था। उससे आगे वाला पार्ट हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पीछे वाले पार्ट में क्या बताया था कि राजा के जो 3 प्रश्न होते हैं उसका आंसर राजा जानना चाहता है और उसके लिए वो लोगों के पास जाता है और उसका आंसर ढूंढने का प्रयास करता है, परंतु सबका जो जवाब होता है, रिप्लाई होता है, वो क्या होता है, बिल्कुल अलग अलग होता है। तो अब देखिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या मिलता है राजा को। टू द थर्ड क्वेश्चन सम साइड साइंस अदर चूज फाइटिंग। कुछ लोग कहते हैं कि साइंस को मानना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं युद्ध करके ही आपके प्रश्न का उत्तर हमें मिल सकता है। एंड येट अदर रिलीजियंस वर्शिप, और कुछ कहते हैं पूजा पाठ या धर्म कर्म की चीज़ों के द्वारा आंसर मिल सकता है। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गैव नो री अवार्ड। तो राजा क्या होता है, किसी के भी आंसर से सेटिस्फाई नहीं होता है, मतलब संतुष्ट नहीं होता है और वो किसी को भी इनाम दे नहीं पाता है। इंस्टेड यानी इसके स्थान पर ही डिसाइड टू शेक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट। वो इसके स्थान पे क्या करता है, ये तय करता है कि उसे एक ऐसे सन्यासी व्यक्ति हर्मित के पास जाने का वह निर्णय लेता है। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो कि अपनी चतुराई के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। कौन? हर्मित अपनी चतुराई के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, यहाँ पे वुड का मतलब क्या है, फॉरेस्ट से है, ओके, स्मॉल फॉरेस्ट से है, ओके, कि हर्मिट कहाँ रहता है, स्मॉल फॉरेस्ट में रहता है। विच ही नेवर लेफ्ट, और वो वहाँ से कहीं नहीं जाता है। ही सो नो वन बट सिंपल पीपल, वो किसी से न तो मिलता है, सो का मतलब यहाँ पे मिलने से है, वो नहीं तो किसी से मिलता है, ओनली सिंपल पीपल से मिलता है। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, और इसलिए जो राजा होता है वो बिल्कुल साधारण से कपड़े पहन के जाता है। बिफोर ही रीच द हर्मिट हट, और राजा की झोपड़ी और हर्मिट की जो हट होती है, झोपड़ी होती है, उससे पहले ही राजा द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। राजा अपना घोड़ा बॉडीगार्ड के पास छोड़ जाता है और खुद अकेला ही हर्मिट के पास चला जाता है, ओके। नाउ एज द किंग came near the hermit hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जब राजा हर्मित की हट के पास चला जाता है तो वो देखता है कि हर्मित होता है वो खड्डा खोद रहा होता है अपनी हट के सामने, मतलब कि अपनी झोपड़ी के सामने। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, वो हर्मित जो है वो राजा का अभिनंदन करता है और कंटिन्यू डिगिंग, और दोबारा खड्डा खोदने में लग जाता है। द हर्मित वॉज ओल्ड एंड वीक, हर्मित बूढ़ा और कमज़ोर होता है। एंड एज ही वर्कड, और वो काम करता है। ही ब्रीथ हैविली, और उसकी काम करते समय उसकी जो सांसें हैं वो तेज हो जाती हैं। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट। किंग उसके पास जाता है और कहता है कि मैं आया हूँ एक चतुर हर्मित के पास में, टू आंसर 3 क्वेश्चन, तुम मेरे 3 प्रश्नों का जवाब दो। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि कैसे मैं ये सीखूं कि मुझे सही समय पे क्या करना चाहिए।
हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मुझे किन व्यक्तियों की आवश्यकता है, एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन से काम, यहाँ पे अफेयर्स यानी मैटर, काम से, कार्य से लिया गया है कि कौन सा काम मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए बेटा अब आगे, द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट होता है वो किंग की बातें सुनता है, बट डिड नॉट स्पीक, परंतु वो कुछ भी नहीं कहता है। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो वापस अपना खड्डा खोदने में लग जाता है। यू आर ट्राइड, वो थक चुका होता है। सेड द किंग, ऐसा यू आर ट्राइड सेड द किंग, राजा कहता है कि आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, कि आप मुझे, स्पेड का मतलब है, स्पेड का मतलब है यहाँ पे फावड़ा, जिससे वो खड्डा खोद रहा होता है, डिगिंग कर रहा होता है, कि आप मुझे ये दे दो और आप यहाँ इस स्थान पे मैं काम करता हूँ। राजा ऐसा हर्मिट से कहता है। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट उसे बोलता है थैंक्स, धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, वो अपना जो फावड़ा होता है वो राजा को दे देता है। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और बाद में वो ज़मीन पे बैठ जाता है। नाउ उसके बाद में देखिए, व्हेन द किंग हैड डग 2 बिट्स, राजा क्या करता है, 2 क्यारियाँ खोदता है, मतलब कि 2 क्यारियाँ वो डिगिंग करके बना देता है। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, और वो रुक जाता है। वो एक बार क्या करता है, जैसे एक खड्डा खोदता रहता है, उसके बाद में वो 2 क्यारियाँ बना देता है, फिर वो रुक जाता है और वो अपने ही जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर, वो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट कर देता है, जो जिन क्वेश्चन के वो आंसर लेने के लिए हर्मिट के पास आया है। द हर्मिट गिव नो आंसर, बट हर्मिट क्या होता है, उसका जवाब नहीं देता है। बट स्टूड अप, वो खड़ा हो जाता है। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पीड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। ओके, कि वो क्या करता है, हर्मिट उसका आंसर नहीं देता है, हर्मिट उसका आंसर नहीं देता है, बल्कि खड़ा हो जाता है और हाथ फैला देता है स्पीड के लिए, अपना फावड़ा लेने के लिए। ऐसा हर्मिट कहता है। नाउ यू रेस्ट, हर्मिट अब कहता है कि राजा तुम आराम करो और मैं काम करता हूँ। ऐसा कौन कहता है, अब हर्मिट कहता। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पीड एंड कंटिन्यू टू डिग, पर राजा क्या करता है, उसे फावड़ा नहीं देता है और वापस खड्डा खोदने लग जाता है। 1 hour पास्ट, 1 घंटा बीत जाता है। देन अनदर, और बाद में द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और सूर्य होता है वो पेड़ों के पीछे चला जाता है। एंड एट द लास्ट द किंग स्ट्रक द स्प्रेड into the ground and said, I came to you wise man for an answer to my questions। जब सूर्य पेड़ों के पीछे चला जाता है तो राजा क्या करता है, वो फावड़ा ज़मीन पे फेंक देता है और बोलता है कि मैं तो एक ऐसे चतुर व्यक्ति के पास आया था जो मेरे सवालों का जवाब दे सके। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, बट तुमने मेरा क्या नहीं दिया, अगर तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हो, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, तो मुझे बता दो और मैं अपने घर वापस चला जाता हूँ। हियर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट, इतने में ही कुछ लोग वहाँ पे दौड़े दौड़े आते हैं, ऐसा हर्मिट कहता है। इतना समझ में आया अच्छे से कि वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही वो क्या बोलता है कि राजा कि मैं मेरे घर पे चला जाऊँगा अगर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, तो इतने में ही कुछ लोग होते हैं वहाँ पे दौड़े दौड़े चले आते हैं, ऐसा हर्मिट राजा से कहता है। ओके स्टूडेंट्स, आप जो ये वर्ड मीनिंग जो मैंने दिए थे, स्प्रेड का मतलब क्या होता है, फावड़ा होता है।
फावड़ा। ठीक है, तो आप ये नोट कर लेना वर्ड मीनिंग। ठीक है, अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। और जो इसका अगला जो पार्ट है, पार्ट नंबर 2, इसका जो फर्स्ट पार्ट की जो पैराग्राफ थे वो कंप्लीट हो गया है। आपके सेकेंड पार्ट के पैराग्राफ मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ा दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।